ओके गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज फ्राइडे का मार्केट है। जैसे कि मैंने लास्ट 3 सेशन से अच्छा खासा प्रॉफिट किया। अच्छा खासा आई मीन जो मैंने टारगेट सोचे थे वो मैंने प्रॉफिट किए, और फिर मैं ट्रेड से निकल गया और मैं पेशेंटली बैठता रहा। तो कहीं ना कहीं मैंने उस माइंडसेट पे वर्क किया, लेकिन मैंने कभी लॉस लिया नहीं। ठीक है, लॉस मेरा कोई ट्रेड में मेरा लॉस हुआ और मैंने फिर लॉस को एक्सेप्ट करके बैठ गया, वो मेरे से नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं बैक ऑफ द माइंड में वही था कि क्या मैं वो कर पाऊँगा। वो सब चीज़ें मैं अभी सोचना बंद कर दिया। और आज जैसे मैंने वही कर दिया कि 1000 का प्रॉफिट होता है, 1000 का लॉस में देता हूँ, अच्छे से ट्रेड में बैठता हूँ। तो वो सब क्या कहीं ना कहीं वो मेरा ट्रेड अच्छे जा रहे थे फिर, लेकिन जब ट्रेड ख़राब जाते तब का माइंडसेट मैंने डेवलप नहीं किया। कहीं ना कहीं आज मैंने एक एंट्री ली, उसका ऐसे लिखिट किया, फिर कहीं ना कहीं एक और एंट्री ले ली। कभी इसमें से बहुत सारी एंट्री ऐसी है कि मैं एंटर करा और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फालतू में कर रहा हूँ, मेरा लॉस तो वैसे भी लिमिट तो गई है, तो मैं निकल जाता हूँ। इसमें से बहुत सारे ऐसे, ये जो आप देख रहे हो 17, 8, ये सब ऐसे ट्रेलिंग पे कुछ हिट नहीं हुए, मैं एंटर करता और मैं तुरंत बाहर निकल जाता। पूरा मेरे अंदर के पूरे 2 दिमाग ऐसे लड़ रहे थे आज, ऐसा बोल लो आप। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ट्रेड से बाहर बैठ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था, राइट। क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि इसमें मेरा कोई कैपिटल कम हो गया कि मैं इसके बाद से ट्रेड नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैंने ऐड किया था, राइट, कैपिटल। तो उसके बाद भी 10,000 का कैपिटल है, तो मतलब 10,000 क्या, मैं स्टार्टिंग के ट्रेड में तो कुछ 2-3 ट्रेड लेने तक भी मेरा 1000 का प्रॉफिट का जो लॉस लिमिट था वो हिट हुआ था। लेकिन मैं कहीं ना कहीं लॉस लिमिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं बार बार ट्रेड लेने की बात कर रहा हूँ। वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं बार बार लेता रहा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मैं खुश हूँ आज, एक्चुअली मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा जो ये चीज़ से दुखी हूँ कि मैंने सोचा था कि मैं ट्रेड नहीं लूँगा, और मैंने किया तो एटलीस्ट मैं कुछ हद तक जाके मैं रुक जाता तो भी मैं थोड़ा ओके रहता। लेकिन ये जो मैंने किया वो तो बहुत ही काम करना बाकी है फिर तो, इस चीज़ में। और ऐसा नहीं कि प्रॉफिट होता रहा, मैं 3, 4, 5, 7 दिन तक मैं अगर पेशेंट होके मैं ओवर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बाद ओवर ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखना बाकी है। उसमें मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ वो सब देखना बाकी है, तब जाके मैं आगे जाके ये सब चीज़ पे काम करके फिर अच्छा ट्रेडर बनूँगा, और अकाउंट में कुछ ऐड कर पाऊँगा, और फिर बड़े कैपिटल को हैंडल करने जितना मेरा क्षमता होगी। तो ये चीज़ सीखी है आज। और कहीं ना कहीं मैंने एक और चीज़ सीखी, प्रॉफिट नहीं है, थोड़ा जो मैं प्रॉफिट करता, मैं एक्चुअली खुश होता थोड़ा बहुत कि हाँ मैंने इतना पॉइंट ले लिए। तो कहीं ना कहीं मैं बात करता हूँ कि हाँ इसके बारे में मुझे फ्यूचर में बात नहीं करनी कि मैं ऐसे कैपिटल बढ़ाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अच्छा चीज़ होता है। तो आगे जाके अपना फ्यूचर आप उसमें देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा देखते हो कि ओके तो मैं एटलीस्ट अभी 1 साल 2 साल बाद ऐसे थोड़ा अच्छे से कैपिटल से ट्रेड कर पाऊँगा। और ये अभी जैसे अच्छे दिन जा रहे तो वो तभी तो और हो गए, ऐसा कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें देखता था, क्योंकि आज का ट्रेडिंग डे मेरा अच्छा गया उस चक्कर में, तो वो खुश होता। और फिर जब ट्रेडिंग अच्छा नहीं जाता, क्योंकि ये तो ये लास्ट 1 महीने में ऐसा मेरे साथ ये तीसरी बार हुआ है कि मैंने 3-4 दिन तक ऐसा अच्छा प्रॉफिट किया, या फिर 1-2 दिन में ही ऐसा कुछ अपना अकाउंट है वो 1.5 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। उसके बाद फिर एक ही दिन में मैंने ये कम कर दिया, राइट। तो ये वाला जो था पहले 2 से बहुत अलग था, क्योंकि इसमें मैंने अच्छे से फॉलो करके मैंने अपना वो अकाउंट बढ़ाया था। और अकाउंट बढ़ाने के बारे में मैंने इतना फोकस नहीं किया था, मैंने बस रूल्स पे फोकस किया था। और आज मैंने रूल्स को एकदम ही तोड़ दिया, सब कर दिया, और आज भी हुआ तो वही चीज़। लेकिन वो जो पहला मैंने कैपिटल कम किया और आज कम किया, उसमें बहुत बड़ी चीज़ फ़र्क है कि अप्रोच बदल गया है, और एक्चुअली मैं इसमें से सीख रहा हूँ, राइट। तो मुझे ये बार बार मुझे मौका देगा नहीं मार्केट कि मैं इसमें से फिर रिकवर कर पाऊँ, या फिर रिकवर की मेरे को एक्चुअली रिकवरी का मेरे को कुछ माइंडसेट में रखना ही नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ लॉस नहीं किया है, ना प्रॉफिट है, मैं बस सीख रहा हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ना मैं अकाउंट बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ, ना मैं वो सोच रहा हूँ कि मेरा 15,000 से 10,000 हो गया। एक्चुअली जब पहले था तो भी 10,000 होके फिर 6,000 होता था, फिर मैं 10,000 करता था, ठीक है। तो ये चीज़ पैसों की बात नहीं है, जस्ट दैट कि
मैं अपने दिमाग से मैं निकाल पाऊँगा कि नहीं कि आज जो हुआ वो, और वापस मैं एक अच्छे माइंडसेट से ट्रेड ले पाऊँगा कि नहीं। क्योंकि आज मैंने एक चीज़ नोटी की कि कहीं ना कहीं मैं अच्छे ट्रेड होता फिर भी मैं उसे बुक नहीं करता, क्योंकि जो PNL चलता कि अगर समझ लो कि मैंने 1000 का माइनस किया है और उसके बाद अच्छा एक ट्रेड में मैं हूँ और जो लाइक 1000 पॉइंट्स मुझे 1000 रुपये कमा के मुझे दे रहा है, तो मैं उसे ब्रेक इवन पे मैं उसे वो ही नहीं कर पाता। मैं सोचता और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, लाइक मैं जो एक्चुअली सोचना चाहिए मैं वो सोच ही नहीं पाता था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरा जो थॉट्स जो हो वो मेरे PNL की वजह से वो डाइल्यूट ना हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत इम्प्रूव करने लगी, और अगर वो चीज़ हो जाएगी तो मैं ओवर ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मुझे सेटअप मतलब मेरे चार्ट्स में मुझे अगर एंट्री दिख रही है तो मैं एंट्री करूँगा। ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कॉज यही है कि मैं चार्ट्स को देखे बगैर, लाइक चार्ट्स में जो मुझे एक्चुअली दिख रहा है मैं सोच ही नहीं पाता हूँ, तो उसके बगैर ही ट्रेड करता हूँ। सिर्फ ऑप्शंस की डेटा देख कर ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ओके मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो एटलीस्ट मेरा यहाँ पे रिकवर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लाइक सिर्फ ऑप्शंस के रुपये को देख कर, प्रीमियम को चार्ट्स को देख के ही मैं ट्रेड लेने लगता हूँ। ये चीज़ बहुत आप लोगों ने बहुत में भी नोटिस की होगी अपने ट्रेडिंग में। तो मैं अभी ये सब अपनी ऑब्जर्वेशंस को करके उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहा हूँ, ना कि, और सबसे बड़ी चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ कि इमोशनल लेस हो जाऊँ। लाइक कि आज मुझे ये हुआ तो उसमें मेरे को कोई वो नहीं है, कहीं ना कहीं खुश हूँ कि हाँ चलो आज छोटे से अकाउंट में हो गया। अगर ऐसा होता कि मैं और ये मेरा जो स्ट्रीक है वो विनिंग की मैं वो ऐड करता कर जाता और मैं कहीं ना कहीं अपना अकाउंट भी बड़ा कर देता खुद के पैसे डाल के, फिर वो एक साथ अगर वो होता तो मैं कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं होता। ये अच्छा हुआ जो आज हो गया ये चीज़। तो ये जो चीज़ मैंने सीखी है कि मैं भले ही कितना भी ख़राब दिन हो मैं ओवर ट्रेड ना करूँ। मतलब ओवर ट्रेड से मेरा मतलब है कि जो मुझे चार्ट्स में नहीं दिख रहा वो बस अपने PNL को लाइक ब्रेक इवन पे लाने का, या फिर ये रिवर्स करने का कि ग्रीन को रेड को ग्रीन कैसे करूँ, वो सब के चक्कर में ट्रेड ना लूँ। मेरे को जो एक्चुअली बैंक निफ्टी या निफ्टी के चार्ट में जो दिख रहा है उसको देख के ट्रेड करना स्टार्ट करूँ। तो ये चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी है। बाकी आप देख रहे हो कि आज मैंने एक्चुअली मैं लाइक पूरा ट्रेड भी नहीं लेता। मैंने जैसे बोला कि मैं एंटर करता फिर मैं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ फिर निकाल लेता। ओवरऑल आज मैं लाइक एक चीज़ मैंने नोटिस की, पहले क्या होता था थोड़ा लॉस होता था ये सब होता था, उसके बाद मेरी थोड़ी पैनिक टाइप हो जाता था कि लाइक एकदम ही वो, लेकिन आज मैं वो नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ख़राब जो है वो है कि मैं देखे बगैर कुछ भी ट्रेड ले रहा था, वो जो बिल्कुल ख़राबी है। लेकिन हाँ मैं पैनिक नहीं हो रहा था जैसे पहले कुछ टाइम हो जाता था लॉस को बढ़ता हुआ देख के। तो ये चीज़ें हैं। कोई भी परिस्थिति में मेरा जो पोजीशन है वो ऐसा तो नहीं ही दिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। रोज़ मैं एक एक ट्रेड लेता और आज मैंने क्या कर डाला। तो भले ही मैं इतनी सारी बातें करूँ, पॉजिटिव था पूरा, मेरा माइंडसेट सही जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक्चुअली मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रख सकते हो कि भले ही आपका लाइक एक महीना पूरा ही क्यों ना चला जाओ स्ट्रिक्स के साथ, विनिंग स्ट्रिक के साथ, लेकिन आपका जो लॉस में आप कैसे रिएक्ट करते हो वो देखना बड़ी बात है। ठीक है, लॉस में लाइक आज तो चलो एक ही दिन का था और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया, चलो मैं एक्सेप्ट कर लाइक 2-3 दिन लगातार अगर मेरा लॉस होता है तो फिर मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करता है, ये सब चीज़ें भी देखना बाकी है। तो वैसे आप भी थोड़ा पहले टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल हो रहा है तो अच्छी बात है, तुरंत आप पैसे ऐड मत कीजिए, अपना अकाउंट बड़ा मत कर दीजिए। ठीक है, ऐसा सब चीज़ों से दूर रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहा है तो तुरंत निकालते रहिए, एक ही कैपिटल से अपना अकाउंट रखिए, ऐसा भी नहीं। बस आप छोटे से टाइम स्पेंड में अपने आप को ट्रेडिंग का गुरु मत समझिए। और कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं आज मैं ये कॉन्फिडेंस था कि 16,000 है तो मैं 1,000 मैं अगर निकाल दूँ 15,000 का रखूँ तो आज चलो आज एक और 1,000 का प्रॉफिट हो तो मैं 2,000 के शेयर खरीद लूँगा, ऐसा सोच। तो मैं एकदम ही कॉन्फिडेंट था जितना मतलब वैसे मार्केट गया है। मैं कहीं ना कहीं वो रिकवरी का थॉट भी वैसे ही आया होगा। जो मैंने एक ट्रेड जो मेरा लॉस नहीं मतलब ब्रेक इवन हुआ, उसके बाद जो मेरा एंट्री की वो इसी तरीके से हुई ना कि कॉन्फिडेंस था मैं कुछ ज़्यादा ही। तो वो चीज़ नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरा कितना भी लाइक लॉस हो, अगर मेरे को ट्रेड नहीं दिख रही है तो मैं क्यों कर रहा हूँ, वो ओवर ट्रेडिंग हुई। लाइक मैं बिल्कुल ही मैं अपने टेक्निकल स्किल्स को नहीं मानता, वो भी मेरी एक लाइक
इसकी वजह है, क्योंकि अगर मैं टेक्निकल्स को नहीं मानता, लाइक अभी मैं साइकोलॉजी पे ध्यान दे रहा हूँ, वो बात सही है, लेकिन मैं खुद को ही ये बोलूँगा कि टेक्निकल्स तो मैं मानता ही नहीं। मैं कहीं भी लाइक प्रोबेबिलिटी अगर मेरा 0.5 है, उस पर भी मैं अगर ट्रेड लेता हूँ तो भी मेरा हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे लिए ख़राब है कि मैं ऐसा सोचता हूँ। मेरे को ऐसा सोचना चाहिए कि मैं ही अपने टेक्निकल्स के उससे भी मैं लाता हूँ कि मेरा 3 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ, तो मैं आज भी पेशेंटली वेट करूँ अपने टेक्निकल्स लाइक चार्ट्स में उसमें आने के लिए, तो जाके मैं रोज़ लाइक जब मुझे ट्रेड दिखती है तो ट्रेड लूँगा। अगर मैं ही खुद को ये बोलूँगा कि टेक्निकल से कुछ नहीं, मैं चार्ट्स में कुछ देखता ही नहीं, अगर मैं सिक्का उछाल के भी नक्की करूँ ना, तो भी मैं साइकोलॉजी के हिसाब से, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हिसाब से मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा, ये चीज़ भी गलत है। अगर आप वो चीज़ बार बार अपने आप को बोलोगे, जैसे मैंने खुद के वीडियोज़ में बोली, खुद को बोली, वो चीज़ फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ पैदा करती है कि टेक्निकल्स कुछ भी नहीं है। मैं बार बार एंटर करूँगा तो ऑप्शंस के प्राइस उसमें ऊपर नीचे होने में मैं प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही लूँगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग अपने व्यूज़ बताओ कि ये जो मैंने आज हरकत की वो आपके साथ हुई है कि नहीं, और इसमें मेरे को और कोई ऑप्शंस दे सकते हो कि मैं क्या चीज़ करूँ, कितना टाइम स्पेंड करूँ, कि कैसे मैं रिकवरी के बारे में ना सोचूँ, या फिर ये बिल्कुल ही ये मेरा लॉस था ही नहीं, वैसे इमोशन लेस कैसे हो पाऊँ इसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में आपके जो कमेंट्स है वो मुझे बताइए।